हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो है आईआरटी काउंसलिंग 2026 जो 3 ईयर डिप्लोमा के लिए है, पहले दिन जो काउंसलिंग हुई उसका डेटा है। तो एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें जो डेटा था लगभग 4:30 बजे तक का था। तो कुछ बच्चे और एडमिशन ले रहे थे, तो जो थोड़ा डेटा है वो चेंज हुआ है, तो फिर से एक बार सुन लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए। और उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बात आपसे करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। और जो बच्चों ने गलती की है, जो बच्चे गए थे डॉक्यूमेंट्स में, वो गलती आपको नहीं करनी है। सारी चीजों को समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स में हम आपको बता दें, सबसे पहले जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपको एक बार नहीं 1000 बार बोला गया है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। कहने का मतलब अप्रैल में बना हुआ हो, या फिर अप्रैल मई में बना हुआ हो, जून में बना हुआ, जुलाई में बना हुआ हो। तो इधर की डेट्स में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। और वहीं पर उसके साथ साथ उसका नेट वेरिफिकेशन कॉपी हम आपको बार बार कह रहे हैं कि नेट वेरिफिकेशन कॉपी आप लोग ले जाइए। नेट वेरिफिकेशन कॉपी नहीं ले जाएंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि ये हमारा जो है वेरीफाइड है, या फिर ऐसे ही छपवा करके दे दिया गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है जो पिछले वाले बच्चों ने की है और उनके साथ समस्या हुई है। समस्या क्या हुआ है कि उनको जो ब्रांच मिल जाती, लेकिन वो नहीं मिल पाई क्योंकि वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे पाए थे, ठीक है। तो आपको देना है और नया बना हुआ देना है। बार बार हमसे मत पूछिए कि सर नया देना ही पड़ेगा। अगर आप बार बार पूछेंगे तो आप लापरवाही करेंगे, और अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर आपका नुकसान होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे। ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को भी छूट मिलती है, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट हो ईडब्ल्यूएस का, उसमें वो अभी तत्काल का यानी कि 1 अप्रैल 2026 का बना होना चाहिए, के बाद का बना होना चाहिए, और जो वो बेस होना चाहिए। क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बनता है ये जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए बनता है। ओबीसी वाले परेशान ना हो। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ओबीसी वालों को भी ईडब्ल्यूएस बनवाना पड़ेगा, तो उनके लिए नहीं है। ईडब्ल्यूएस जनरल बच्चों के लिए होता है। अब उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो बना हुआ होना चाहिए इनकम के बेस पे बनता है, यानी कि जिसकी कमाई कम होती है। तो जो आपका पिछले साल का इनकम है, यानी कि 2025 1 अप्रैल 2025 के बाद का जो इनकम है, ठीक है, उसके बेस पे जो है बना होना चाहिए। और जो बनने की डेट होनी चाहिए वो आपकी 1 अप्रैल 2026 के बाद की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में बहुत पुराना लाएंगे चलेगा नहीं, फिर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और बेनिफिट नहीं मिलेगा तो जो आपकी ओपन कैटेगरी है, ओपन रैंक जो आपकी है, उसके हिसाब से आपको ब्रांच मिलेगी। फिर आप जो ब्रांच मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है। ये तो रही इंपॉर्टेंस बात, आप इतना करिए और नेट वेरिफिकेशन कॉपी जरूर लाइए, ठीक है। अब कास्ट के साथ साथ जो आपका इनकम है और जो आपका निवास है वो सब तो लाना ही है। बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हैं सब कुछ लाना है। और सब बच्चों ने यही बताया कि सर जो डॉक्यूमेंट्स आपने बताए थे वही सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। तो ये सब भी हमने बताए थे, लेकिन कुछ बच्चे लापरवाही करते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं ध्यान रखते हैं। इवन पेरेंट्स भी इसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, नहीं करेंगे तो नुकसान आपका होगा। कॉलेज की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारे कहने से मतलब नहीं है, आप जाएंगे कॉलेज में आपका नुकसान होगा, तो इसलिए कीजिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आते हैं, और जो आपका काउंसलिंग लेटर है उसके इंस्ट्रक्शन में भी सारी बातें लिखी है। अब आते हैं अपने ब्रांच के ऊपर, कौन सी ब्रांच हमारी भरी है, कौन सी नहीं, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया था, देखिए जो जनरल कैटेगरी है उसको हम लोग अनरिजर्व भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें ईडब्ल्यूएस नहीं आता है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, यानी कि जनरल कैटेगरी है, उसमें उसके बॉयज में इलेक्ट्रिकल की सीटें भर गई हैं। यानी कि उसके बॉयज जो जिनका कोई भी कैटेगरी नहीं है, जैसे कि ना ईडब्ल्यूएस है, ना ओबीसी है, ना एससी है, ना एसटी है, एकदम ओपन कैटेगरी जिसका है, जिसका अनरिजर्व्ड है, उसको ना इलेक्ट्रिकल मिलेगा, है ना। मतलब इलेक्ट्रिकल भर चुका है। और सिविल, जिसको हम लोग एसीटी भी कहते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एसीटी और सिविल दोनों एक ही चीज है, वो भी आपकी भर गई है। किसके लिए? अनरिजर्व बॉयज के लिए। और अनरिजर्व गर्ल्स के लिए भी वो चीजें भर गई हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल और सिविल एसीटी, ठीक है। तो ये भर गया है, बाकी सारी सीटें अभी खाली है। सिविल सीटी, सिविल पीएचई, मैकेनिकल की सारी ब्रांचेस और आईसी प्लास्टिक, ये सब खाली है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी।
ओबीसी के बच्चों की। तो ओबीसी के जो बॉयज हैं, ओबीसी ओबीसी में दो हैं, एक बॉयज है और गर्ल्स है। तो ओबीसी में जो बॉयज हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल की सीटें भर गई हैं, और सिविल एसीटी है ना, जिसको हम लोग सिविल भी कहते हैं, उसकी भी सीट भर गई है। ठीक है, बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए बात करें तो गर्ल्स के लिए केवल इलेक्ट्रिकल ब्रांच भरी है। गर्ल्स, ओबीसी गर्ल्स के लिए केवल इलेक्ट्रिकल ब्रांच भरी है। सिविल की अभी तीनों ब्रांचें खाली है, मैकेनिकल की 6 ब्रांचें खाली है, बाकी आईसी, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स तो खाली ही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। यही डेटा जो है थोड़ा चेंज हुआ है। ईडब्ल्यूएस में बॉयज और गर्ल्स नहीं देखा जाता है, केवल ईडब्ल्यूएस देखा जाता है। तो जनरल के ईडब्ल्यूएस पे जो बच्चे या बच्चियां हैं, दोनों एक साथ अपना समझे, कि उनके लिए इलेक्ट्रिकल की सीट नहीं है। इलेक्ट्रिकल की सीटें भर गई हैं आपके लिए। ठीक है, और बाकी सिविल की तीनों ब्रांचेस खाली हैं, और बाकी मैकेनिकल सब कुछ खाली है। ठीक है, तो जिनका ईडब्ल्यूएस है उनको इलेक्ट्रिकल नहीं मिल पाएगा, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो। ठीक है, उससे मतलब नहीं है। ईडब्ल्यूएस मतलब ईडब्ल्यूएस, उसमें लड़के लड़कियां नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की सीटें आपकी भर गई हैं इलेक्ट्रिकल की, बाकी खाली हैं। और एससी कैटेगरी के चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सबकी सीटें खाली हैं। एसटी कैटेगरी के जो लड़के लड़कियां हैं उनकी सीटें खाली हैं। और जो फ्रीडम फाइटर्स और बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं, एक दो सीट जिनकी होती है, वो सब खाली है, वो सब लास्ट तक खाली रहेगी, तो उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये डेटा है, हम स्क्रीन पर भी लगा दे रहे हैं, आप देख लीजिए अच्छे से। तो इस तरीके से ब्रांचेस फिल हुई हैं। और बाकी जितने भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, आप ध्यान से सुना कीजिए, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा कीजिए, और इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करके रखें। और हम आप फिर से कहेंगे, जो बच्चे अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें जुड़ जाइए, आपको सारी जानकारी वहां पर देते रहेंगे। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।